एक बहन ने जब से अपना होश संभाला तब से अपने भाई के कलाई में राखी बांधती चली गई, इस उम्मीद के साथ कि उसका भाई उसके लिए ढाल बनकर खड़ा रहेगा हर विपदा आने से पहले। जब भी कोई विपदा आएगी तो उसका भाई सबसे पहले उसकी रक्षा करने के लिए उसके सामने खड़ा रहेगा। हर रक्षाबंधन के दिन वो बहन उस भाई की लंबी दुआ की प्रार्थना करती और भगवान से कहती कि सारी खुशियां संसार की मेरे भाई को मिल जाए। ऐसी दुआ हर रक्षाबंधन के दिन उसकी बहन करती थी, लेकिन शायद उसको ये नहीं पता था कि जिस भाई के लिए इतनी भगवान से मिन्नतें कर रही है वही भाई उसकी एक दिन हत्या कर देगा, उसकी जान ले लेगा, सिर्फ महज कुछ जमीन के टुकड़े के लिए। क्या है ये पूरी कहानी, आइए सुनते हैं सिलसिलेवार तरीके से। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मेरी बेटी को तो सर में मारी, 3 साल की हमारी बेटी यार, पहली बेटी। उत्तर प्रदेश के इटावा के रहने वाले लवकुश चौहान, जो कि रिटायर्ड सीएमओ ऑफिसर होते हैं, वो सरकार में अपनी एक अहम भूमिका रखते थे और रिटायर होने के बाद अपने परिवार के साथ वो रहने लगे। उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम ज्योति होता है और उनका बेटा हर्षवर्धन होता है। दोनों में कभी उन्होंने भेदभाव नहीं रखा, हमेशा उनको एक अच्छा परवरिश और अच्छी शिक्षा दीक्षा उन्होंने देकर उन दोनों को बड़ा किया था। भाई बहन में भी अच्छा खासा प्यार था, लेकिन समय बीतने के साथ उनकी पत्नी का निधन हो जाता है और उनकी बेटी का 2019 में लखनऊ के रहने वाले राहुल से शादी होती है। उसके बाद उनकी बेटी जो होती है अपने पिता से इतना प्यार करती थी कि उनको अकेलापन महसूस न होने देने के कारण उनकी सेवा करने के लिए अपने मायके में ही रुक जाती है और अपने पिता की खूब सेवा करती है। जो उनका बेटा हर्षवर्धन होता है वो बहुत ज्यादा पिता से लगाव रखता नहीं था, लेकिन उनकी बेटी अपने पिता को ही सर्वोपरि मानती थी, सब कुछ अपने पिता को ही मानती थी। अब रिटायर्ड सीएमओ साहब जो होते हैं वो सोचते हैं कि बेटी को भी अगर अपने जायदाद में से कुछ हिस्सा दे दूं तो शायद उसको भी अच्छा लगेगा और जिंदगी भर वो मेरे साथ में रहकर मेरी सेवा करती रहेगी। उनके जो पति होते हैं राहुल, वो लखनऊ से हमेशा हर महीने जब भी उनको छुट्टी मिलता था तो वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए वहीं पर आ जाते थे अपने ससुराल में ही और मुलाकात करके उसके बाद घर जाते थे। अब सीएमओ साहब अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपनी बेटी को भी देना चाहते थे, उसके नाम करना चाहते थे। तो उन्होंने अपनी जो जमीन थी उसमें से 20 बीघे की जमीन जो है अपनी बेटी के नाम कर देते हैं और एक जो मकान था उस मकान को भी अपनी बेटी के नाम कर देते हैं। अब उनका जो बेटा होता है हर्षवर्धन, वो इस बात से बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है कि मेरे पूरे हिस्से की जमीन जो सिर्फ मुझे मिलना चाहिए था वो कहीं ना कहीं मेरी बहन को देकर मेरे पिताजी ने अच्छा नहीं किया है और मेरी बहन ने मेरा हिस्सा लेकर अच्छा नहीं किया है। इस गलत फहमी में होकर उसका जो भाई हर्षवर्धन है वो नाराज रहने लगा अपने पिता से, अपनी बहन ज्योति से काफी नाखुश रहने लगा। ज्योति को एक बेटी भी होती है जो 3 साल की लगभग हो जाती है और घर में खुशियों का माहौल रहता था। उसके जो पिता है उसकी बेटी को हमेशा खिलाते रहते थे, टहलाते रहते थे, बाहर घूमने के लिए उसकी बेटी को ले जाया कर घुमाते रहते थे। मतलब घर में मनसायन रहता था एक छोटी सी बेटी आने के बाद। लेकिन उसका भाई इतना नाखुश था कि वो अपना घर छोड़कर उसी घर में जबरदस्ती उनके घर में एक कमरा लेकर रहने लगा, इसलिए उसका भी कब्जा रहे। इस कब्जे को लेकर एक कमरे में वो अपना परिवार लेकर उसी जो ज्योति का घर था जिसको उसने उसके पिताजी ने उसके नाम कर दिया था। अब जाहिर सी बात है, एक ही घर में 2 दुश्मन की तरह रहने वाले लोग अगर रहने लगेंगे तो लड़ाई झगड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी के लिए इस स्तर पर चले जाना, जमीन के टुकड़े के लिए इस स्तर तक गिर जाना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। होता क्या है कि एक दिन कमरे में गेट लगाने के लिए ऐसी लड़ाई मचती है कि उसका भाई जो है वो अड़िग हो जाता है कि कमरे में गेट लगेगा, उसके गेट से रास्ता होकर ही हर जगह जाएगा, इसलिए उसने गेट लगाने के लिए इस तरह से झगड़े वाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि उसका जो हस्बैंड है राहुल वो लखनऊ से उसके लिए आता है झगड़े को सुलझाने के लिए।
तभी जो उसका भाई है अपने दो बड़े बेटों के साथ, उसके बड़े बेटे भी हो जाते हैं, उन दोनों बेटों को लेकर हर्षवर्धन पिस्टल लेकर उस घर में लगभग रविवार को रात 9:30 बजे घुसता है और ताबड़तोड़ गोलियां चलाना स्टार्ट कर देता है। अपनी बहन को वो इतनी 3-4 गोलियां मारता है, उसकी बहन वहीं ढेर हो जाती है और अपने जीजा यानी राहुल को भी वो गोली मारता है, लेकिन गोली जो है उसके कान से छूते हुए निकल जाती है और राहुल घबरा कर चिल्लाते हुए घर से बाहर रोड पर चला आता है। इतने से भी उसका भाई मानता नहीं है और जो उसकी छोटी बेटी थी ज्योति की 3 साल की बच्ची थी, उसके सर पर सटाकर वो पिस्टल से कई वार करता है। उसकी बेटी वहीं दम तोड़ देती है, सेकंडों में ही उसकी जान निकल जाती है उस छोटी सी मासूम की। इतनी बड़ी दर्दनाक घटना के अंजाम देने के बाद उसका भाई जो है और उसका जो दोनों बेटे हैं साथ में जो गोलियां चला रहे थे, वो लोग वहां से भाग जाते हैं। उसके पिता जो होते हैं सीएमओ, वो ऊपर आराम कर रहे थे, जैसे ही गोलियों की तड़तड़ाहट सुनते हैं वो भागकर नीचे आते हैं तो कमरे का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है कि इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। तब देखते हैं कि उनका बेटा जो है और इनके दोनों पोते जो है पिस्टल लेकर भाग रहे थे। तभी वो पुलिस वालों को सूचना देते हैं और पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं मौका वारदात पर, और उनकी बेटी जो ज्योति होती है वो भी दम तोड़ चुकी थी और जो ज्योति की छोटी बेटी थी 3 साल की, वो भी मर चुकी थी। इन दोनों का पोस्टमार्टम के लिए पुलिस वाले पंचनामा करके भेज देते हैं और उसके बाद जो उनका बेटा है उसको छापे मारकर उसको गिरफ्तार करते हैं पुलिस वाले और उसको जेल में डाल देते हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी दर्दनाक घटना को अंजाम देने वाला एक भाई, जो कि भाई ही नहीं एक कसाई बन जाता है और कसाई से भी बढ़कर एक कंस मामा की भूमिका में भी वो खड़ा हो जाता है कि अपनी छोटी सी 3 साल की भांजी को भी नहीं छोड़ता है, उसको भी उसके सर पर एकदम सटाकर गोलियां मारता है। हमेशा सुनने में आया है कि पड़ोसी पड़ोसी के बीच में जमीन के विवाद को लेकर हत्या हो जाती है, भाई भाई में हत्या हो जाती है, लेकिन भाई ने अपनी बहन की जमीन को हड़पने के लिए उसकी वहीं पर हत्या कर देता है, निर्मम हत्या कर देता है। अब एक पिता जो अपने दोनों बेटों को बराबर संस्कार दिया था, लेकिन कहीं न कहीं संस्कार उसका धरा का धरा रह गया जब उसी के बेटे ने अपनी बहन की हत्या कर दी महज जमीन के टुकड़े के लिए। इस तरह की कहानी सुनाकर किसी को हर्ट करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक रखना है कि किस तरह से समाज में क्राइम बढ़ रहा है। आपको हमेशा सचेत रहना है और हमेशा सावधान रहना है कि कोई भी घटना आपके आसपास ऐसी न घट जाए। हमेशा आप सचेत रहें।